हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 72A इन केस ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हम लोग ने ये स्टार्ट किया था टॉपिक सेटअप और कैरी फॉरवर्ड का। पहले लेक्चर में हम लोग ने एक्सप्लेन किया था बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्यों किया जाता है, कैसे सेटअप होता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था इंटर हेड, इंटर सोर्स, जो भी एडजस्टमेंट करना था, सेटअप करना था, वो देखा था। अब एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था बिजनेस लॉस को कैसे सेटअप और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये बिजनेस लॉस का ही एक एडिशनल पार्ट है सेक्शन 72A, जिसके अंदर ये देखना है कि बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड और सेटअप मिलेगा तो किस सिचुएशन में मिलेगा, डीमर्जर और अमालगमेशन के केसेस में। तो लास्ट टाइम क्या देखा था कि बिजनेस कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है अपना लॉस को। अब हम लोग वही देखने वाले, लेकिन अमालगमेशन और मर्जर में कैसे होगा, सॉरी डीमर्जर में कैसे होगा, वो हम लोग को देखना है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट को, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। याद रखना, विदाउट लॉजिक अगर आप सिर्फ रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं रीड करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक सेटअप कर रहे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे लॉस, बिजनेस का लॉस। लेकिन अगर अमालगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, वो उस सिचुएशन में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज, हम लोग यहाँ देखेंगे अमालगमेशन ऑफ फॉलोइंग, कि अमालगमेशन हो रहा है तो किस कंपनियों में हो रहा है। तो पहला इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपनी है, उसमें अमालगमेशन हो रहा है। शिप कंपनी है, होटल कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और पहले वो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी लेकिन अभी उसका स्टेटस चेंज हो गया है। तो उन सब का अगर अमालगमेशन हुआ, उस सिचुएशन में अगर लॉसेस हुए, डेप्रिसिएशन हुए, तो उसको आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो हमें देखना है। तो अगर अमालगमेशन इस सिचुएशन में हुआ, ये केसेस में हुआ, शिप कंपनी, होटल, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, तो उसमें हम लोग को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखना है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है कि इन अमालगमेशन, अमालगमेटेड कंपनी, अब ये याद रखना है अमालगमेटेड कंपनी क्या होता है। तो दो कंपनी होगा, एक अमालगमेटिंग होगा और एक अमालगमेटेड होगा। अमालगमेटिंग आईएनजी फॉर्म जो रहेगा, मतलब वो अपने आप को बेच रही है, वो दूसरे में जाके मर्ज हो रही है, वो दूसरे में जाके डिजॉल्व हो रही है, तो दैट इज अमालगमेटिंग। अमालगमेटेड जो नया कंपनी है वो, तो अमालगमेशन में जो नया कंपनी रहेगा, अमालगमेटेड कंपनी रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड और सेटअप कर सकता है अदर कंपनी का। कैरी फॉरवर्ड और सेटअप कर सकता है क्या, लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो बोलेंगे सर हाँ वही तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेक्चर में कि लॉस और कैरी फॉरवर्ड को, लॉस को सेटअप और कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन अदर कंपनी का आप लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये तो पक्का हो गया। तो जो कंपनी नई कंपनी बन के आएगी अमालगमेशन में, उसको आप अलाउड करेंगे कि भाई आप पुरानी कंपनी का लॉस और डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सको। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन अमालगमेटिंग कंपनी शुड हैव एंगेज इन द बिजनेस फॉर 3 और मोर ईयर्स। मतलब अमालगमेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, अमालगमेशन हो रहा है, समझो ए कंपनी और बी कंपनी, जस्ट अ मिनट, आपके पास दो कंपनी है ए एंड बी। अब ए इसमें अमालगमेट हो रही है तो बी आपकी अमालगमेटेड कंपनी होगी। तो अमालगमेटेड कंपनी होगी तो ये जो ए कंपनी है ना, ये एटलीस्ट 3 साल या उससे ज़्यादा का बिजनेस करती हो तभी ये अमालगमेशन हो रही हो। समझो ये टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो ये टेक्सटाइल के बिजनेस में लास्ट के 3 साल या उससे ज़्यादा साल में टेक्सटाइल के बिजनेस में हो और उसमें उसको लॉस हो रहा हो और उसका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तभी इसको सेटअप और कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। तो पहला कंडीशन है कि उसको उस बिजनेस में होना चाहिए। बिजनेस नहीं कर रहा है और फिर आप क्लेम करोगे तो वो अलाउड नहीं है। तो 3 साल या उससे ज़्यादा का बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। तो जो बिजनेस अपने आप को मतलब दूसरे कंपनी में मर्ज करवा रही है, वो 3 साल या उससे ज़्यादा अमालगमेशन से पहले बिजनेस में होनी चाहिए, बिजनेस में लॉस होना चाहिए, तभी उसको कैरी फॉरवर्ड और सेटअप करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि कंडीशन ये है कि अमालगमेटिंग हैज़ हेल्ड 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर 2 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ अमालगमेशन।
जिस डेट को अमालगमेशन हो रहा है, आज हो रहा है, तो आज से 2 साल पहले के बीच में इस कंपनी, ये जो अमालगमेटेड ए कंपनी मैंने यहाँ पे बताया, ए कंपनी जो बताया, उसके पास अपने जितने भी एसेट है उसके बुक वैल्यू का 75% उसके पास होना चाहिए, जिसको 3/4 बोलते हैं। आई बात समझ में? तो एसेट भी उसके पास 75% बुक वैल्यू के उनके पास होने चाहिए। फिर बोला है कि अमालगमेटेड जो नया कंपनी क्रिएट हुआ है, वो ये एसेट, जितना भी वो एसेट लेके आ रहा है, अब ये 75% इस 75% से ज़्यादा रिलेट नहीं करने का है। तो कैसे इसको समझेंगे? तो इसमें बताया गया है कि ये जो ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, तो ए कंपनी बी कंपनी में अपने 75% या उससे ज़्यादा के एसेट लेके आएगी। समझो 75 करोड़ के लेके आएगी एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 75 करोड़, ये जो बी लिमिटेड है, इसका 75%, तो 75 का 75% कितना होता है? निकालेंगे आप। 75% 56.25 होता है। तो एटलीस्ट 56 करोड़ के 56 या 57 से ज़्यादा, मतलब 57 करोड़ या उससे ज़्यादा के एसेट नई कंपनी जो हुई है उसको होल्ड करना पड़ेगा। कितने साल तक? एटलीस्ट 5 साल तक। तो अमालगमेशन हुआ, अमालगमेशन के आगे आने वाले 5 साल तक उसको जितने भी वो एसेट लेके आई है उसका 75% उसको होल्ड करना पड़ेगा। किसको? नई कंपनी को। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो वो जितना भी एसेट लेके आ रही है उसका 75% उसको होल्ड करना है, और अमालगमेटिंग को ऑलरेडी 75% जो उसके टोटल होंगे उसका 2 साल, मतलब डेट ऑफ अमालगमेशन तो 2 साल उसके पास होने चाहिए। ये 3 कंडीशन हो गई। 4th कंडीशन क्या बोली? अमालगमेटेड कंपनी शुड कंटिन्यू बिजनेस फॉर अमालगमेटिंग कंपनी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो जो बिजनेस इसका टेक ओवर कर रहा है, ए का टेक ओवर ये कर रहा है ना बी, तो बी जो है वो ए के बिजनेस को एटलीस्ट 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और एक और कंडीशन है कि अमालगमेटिंग कंपनी को एटलीस्ट 50% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी बाय एंड ऑफ 4th ईयर और कंटिन्यू टिल 5th ईयर तक करना है। मतलब इसने, ए ने, फिर से बताता हूँ, ए कंपनी ने अपने आप को बेचा बी को, तो ये जो बी ने ए को टेक ओवर किया है, मतलब अमालगमेट हुआ, तो बी इसके 75% बुक वैल्यू एसेट लेके चलेगी। बी ए का बिजनेस एटलीस्ट 5 साल तक कंटिन्यू करेगी। बी को ये देखना है कि वो जितनी कैपेसिटी पे काम करती थी, ए जितनी कैपेसिटी पे काम करती थी, एटलीस्ट उसका 50% बी अचीव कर सके एंड ऑफ 4th ईयर का, और उसको वो कंटिन्यू कर सके 5th ईयर तक, क्योंकि यहाँ बोला है ना कंडीशन, एटलीस्ट 5 साल तक उसका वो बिजनेस करना है। तो अगर ए लिमिटेड के बिजनेस को बी ने टेक ओवर किया, तो बी को ये ध्यान में रखना है कि उसका जो बिजनेस है, जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसको कंटिन्यू करना है, बी को 5 साल तक करना है। और जब ये 5 साल तक करेंगे तो पहले 4 साल में उसकी जितनी भी कैपेसिटी थी, एटलीस्ट 50% कैपेसिटी वो ऑपरेट करने लगे 4th ईयर के एंड तक। मतलब लॉस मेकिंग है तो उसको टाइम लगेगा मार्केट में आने के लिए, तो एटलीस्ट 50% कैपेसिटी वो 4th ईयर के एंड तक कंटिन्यू कर सके, और उसको वो कंटिन्यू कर करके टिल 5th ईयर तक उसको वैसे ही करना है, उससे कम ना हो। अगर उससे कम हुआ तो ये जो लॉस है और ये जो डेप्रिसिएशन है, ये आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ये बोला है अबो मेंशन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नॉट फुलफिल्ड, तो आपका ये जो कैरी फॉरवर्ड का नाटक था लॉस का और डेप्रिसिएशन का, ये आपकी इनकम बन जाएगा। तो आपको याद रखना है ये 4 से 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तभी बी ए के बिजनेस लॉस को और डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अब इसका लॉजिक देखेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये सब कंडीशन रखने का यही है कि ए जो बी के साथ अमालगमेट हो रही है उसका जेन्युइन पर्पस इसको सपोर्ट करना हो, ये बंद ना हो जाए, इसको सपोर्ट करने के लिए बी ने उसको अमालगमेट किया है, ना कि कोई आपको प्रॉफिट को कम करना हो, लॉस को ज्यादा दिखाना हो, उस चक्कर में आप अमालगमेशन नहीं कर सकते। इसलिए कंडीशन रखा है ना कि भाई आप उसके एसेट भी नहीं बेच सकते, क्योंकि 75% एसेट उसको रखने पड़ेंगे, आप उसके बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा 5 साल तक। 5 साल के अंदर आपको उसकी 50% कैपेसिटी ऑपरेट करनी पड़ेगी और वो 5th ईयर तक करना है। तो अमालगमेशन अगर जेन्युइन पर्पस के लिए होगा तो वो एसेट को भी होल्ड करके रखेगी, वो उसके बिजनेस को भी कंटिन्यू करेगी, वो उसके बिजनेस को ऑपरेट भी करेगी इंस्टॉल कैपेसिटी पे।
अगर वो ऐसे ही डमी अमालगमेशन कर रहे कि भाई अपना लॉस ज़्यादा होगा, हम लोग को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, तो वो ये नहीं कर पाएगी। वो उसके एसेट लेके बेच देगी, वो उसके बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगी, वो उसकी कैपेसिटी को, इंस्टॉल कैपेसिटी को ऑपरेट नहीं करेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, तभी आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को। समझ में आया लॉजिक? तो वो लॉजिक ये था कि जेन्युइन होना चाहिए अमालगमेशन। तो जेन्युइन अमालगमेशन आप दूसरे कंपनी को टेक ओवर कब करते हो? कि वो कंपनी को आप ऑपरेट करो। तो ऑपरेट कर रहे हो तो ऐसे ऑपरेट करो, 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट होना चाहिए एटलीस्ट पहले 4 साल के अंदर, और 5th ईयर तक कंटिन्यू करो। उसके एसेट जो आपने खरीदे हैं, उसके एसेट जो टेक ओवर किए, उसके 75% आपके पास ही होने चाहिए, बेचने नहीं चाहिए आपको। उसका बिजनेस आपको 5 साल तक कंटिन्यू करना है। तो ये जेन्युइननेस दिखाने के लिए इन्होंने कंडीशन डाला है, तभी आप लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? अब इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे आप। इसके अंदर आएगा इन केस ऑफ डीमर्जर। अब डीमर्जर हुआ तो डीमर्जर में 2 सिचुएशन है। अगर डीमर्जर में क्या होता है कि ये ए बी लिमिटेड कंपनी है, ए एंड बी लिमिटेड कंपनी है, ये डीमर्ज होके 2 कंपनी बन जाएगी, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अब इसमें क्या होगा कि अगर लॉस और डेप्रिसिएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी, कि पता है ये लॉस और डेप्रिसिएशन ए लिमिटेड का है, तो उसी को सेटअप करने मिलेगा। और अगर आपको डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड है, 1 करोड़ का लॉस है, लेकिन पता नहीं ए लिमिटेड का है कि बी लिमिटेड का है, तो वो फिर उसको रेशियो में आपको डिवाइड करना है। रेशियो ऑफ एसेट्स, जितने भी एसेट है, ये क्यों यहाँ पे गलती से आ गया, उसके एसेट के हिसाब से उनके रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है। आई बात समझ में? तो जब डीमर्जर होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो लॉस, डीमर्जर होने में क्या होता है, 2 कंपनी बाहर निकलती है। तो ये अपने पास कंपनी थी ए और बी, ए बी लिमिटेड, इसका डीमर्जर हुआ तो आई ए और फिर आई बी। तो ए अगर लॉस और डेप्रिसिएशन ए को रिलेट करता है या बी को रिलेट करता है तो वो उसी को मिलेगा, बी का है तो बी को मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा। अगर ए का है तो ए को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। और अगर आपको पता है कि ये जो लॉस है और डेप्रिसिएशन है ये पूरे कंपनी का है, सेपरेटली ए का नहीं है, बी का नहीं है, तो फिर वो दोनों को मिलेगा रेशियो में। किस रेशियो में? जिस रेशियो में एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुए आफ्टर डीमर्जर। तो जो एसेट है, तो ए और बी का एसेट देखो, तो ए के पास एसेट है 10 करोड़ के और बी के पास है 20 करोड़ के एसेट, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। अब आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट मर्जर एंड अमालगमेशन। एक और आता है इसमें, छोटा सा टॉपिक है अंदर ही, रीऑर्गेनाइजेशन और कन्वर्जन होता है। कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब फर्म और सोल प्रोपराइटर कंपनी में कन्वर्ट हो गई। तो सोल प्रोपराइटर और फर्म को अगर आप रीऑर्गेनाइज करके कंपनी बना दिए, तो जो भी सोल प्रोपराइटर का और फर्म का लॉस है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो सक्सेसर कंपनी को अलाउड होगा। तो फर्म है, समझो ए एंड कंपनी, ठीक है, ए एंड कंपनी बन के ए लिमिटेड बन गया, तो ये ए लिमिटेड को ये लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने मिलेगा, सेट ऑफ करने मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। सेम वे में एक और है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हुआ, तो सेम इसमें भी सिंपल है, एलएलपी को वो पूरा कैरी फॉरवर्ड और लॉस सेट ऑफ करने मिलेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो सक्सेसर कंपनी आएगा या सक्सेसर जो भी रहेगा आगे आने वाले चीज़ में, जैसे फर्म से कंपनी हुआ तो कंपनी को अलाउड है, कंपनी से एलएलपी को हुआ तो एलएलपी को अलाउड है। तो इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 72A। तो लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था हम लोग ने? बिजनेस लॉसेस। फिर बिजनेस लॉसेस में हम लोग ने केसेस देखा कि बिजनेस लॉसेस हो रहा है और अमालगमेशन डीमर्जर हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। आया बात समझ में? लॉजिकली समझ में आया आपको? यस और नो? तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।